तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव शरणं देव देव। तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और इस ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के हम भगवान श्री गोविंद की आंगन में बैठकर और उनके आश्रय में अपने को समर्पित करके भगवत गीता ज्ञान की चर्चा को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। विशिष्ट गीता प्रवचन और संपूर्ण गीता प्रवचन, संपूर्ण गीता भगवत गीता की व्याख्या के लिए ये सत्र आयोजित हो रहा है और इतना विशाल कार्य सहजतापूर्वक श्री भगवान गोविंद की कृपा से शनै शनै पूरा हो रहा है, इसका तो हमें भी आभास नहीं है। आभास कैसे हो? उनकी जब कृपा सभी किसी को प्रतीत होती है तो उनकी कृपा का स्पष्ट आभास होता है और हमको भी लग रहा है कि भगवान श्री गोविंद साक्षात अवतरित होकर इस गीता ज्ञान की चर्चा को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं और संचालित करते हैं। उनके संचालन के बिना, उनके संचालन के अभाव में यह संभव ही नहीं है कि किसी प्रकार की कोई चर्चा हो सके। तो हमारा तो ये मानना है और अब आप सभी को भी हम ये परामर्श देंगे कि ये आप माने कि भगवान गोविंद उपस्थित है और उनकी कृपा से ही हम सभी गीता ज्ञान की चर्चा में आए हुए हैं। तो श्री भगवान की ओर से सभी को आशीर्वचन और मेरी ओर से आप सभी को कोटि प्रणाम। पिछले सत्र में हम सभी ने भगवत गीता के अध्याय संख्या 14 के श्लोक संख्या 9 के पूर्वार्ध भाग पर चर्चा को विराम दिया था। श्री भगवान ने पूर्वार्ध भाग में ये कहा, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। सत्व गुण सुख में मनुष्य को संलग्न करता है और रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगा देता है। तो इस विषय की इन बिंदुओं की चर्चा विगत 2 सत्रों में पूरी हुई थी और आज के सत्र में हम इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग को लेते हैं, जिसमें श्री भगवान ने कहा, ज्ञानम आवृत्य तू तमः प्रमादे संजयति उत। कि तमोगुण तो ज्ञान को आवृत करके मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है। श्री भगवान ने कहा कि तमोगुण जो है वह मनुष्य के ज्ञान को ढक करके और
प्रमाद में लगा देता है। इसलिए जो है मनुष्य को बंधन होता है। जैसे यहाँ पर पहले ये कहा था कि प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा तमोगुण जीवात्मा को बंधन देता है। और श्लोक संख्या 9 के उत्तरार्ध भाग में ये कहा कि ज्ञान को आवृत करके तमोगुण मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, ये बात कही। तो इसी विषय को हम आज की चर्चा में लेंगे और इसी पर चर्चा हम करेंगे। वास्तविक रूप से जब मनुष्य के अंदर या मनुष्य के शरीर में, मान लीजिए शरीर कह दीजिए आप, कि मनुष्य के शरीर में जब तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, तमोगुण जब बढ़ जाता है, तो सत्व और रज वह दब जाता है, वह जो है वह उसका समन हो जाता है। तमोगुण के बढ़ने से जो मनुष्य के अंदर सत्व और रज गुण है, वह सत्व और रज गुण जो है वो दब जाता है। तो तमोगुण जब बढ़ जाता है, तो तमोगुण के बढ़ने पर मनुष्य की जो क्रियाकलाप है, उसकी जो चेष्टा है, उसका जो व्यवहार है और उसका के द्वारा जो क्रियान्वित होने वाले कर्म हैं, उन सब में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ही ढक लेता है। जैसे हम सभी प्रतिदिन जो भी कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों को अपने विवेक के आधार पर विनिश्चित करते हैं। जैसे हम किसी कर्म के विषय में विचार करते हैं पहले, और उस कर्म के बारे में विचार करने पर हमारी जो बुद्धि है वह उस विचार का निरीक्षण करती है, और निरीक्षण करने के उपरांत ये कर्म किया जा पाना उचित है अथवा नहीं है, इस कर्म को किया जाना ठीक है अथवा नहीं है, इस बात को वो निर्धारित करती है, निश्चित करती है। ये प्रक्रिया चलती है। तो पहली बात तो ये है कि चूंकि तमोगुण जो है वह आपके संपूर्ण शरीर पर प्रभाव डालता है, आपके शरीर पर, आपकी इंद्रियों पर, आपकी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर, मन और बुद्धि पर, इतने तत्वों पर तमोगुण का प्रभाव होता है। और इसकी आंतरिक प्रक्रिया पर भी, शरीर की आंतरिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उन पर भी उसका प्रभाव होता है। तो चूंकि तमोगुण बढ़ गया, जैसे हमने ये उदाहरण कई बार दिया कि जैसे आपके शरीर में ज्वर बढ़ जाए तो आपके शरीर का जो तापक क्रम है वो बढ़ जाता है। तो जब तापक क्रम बढ़ने के उपरांत आपके शरीर में बेचैनी या अच्छा न लगना आरंभ हो जाता है, ठीक है, आपके शरीर में जो बेचैनी है वह आरंभ हो जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपके शरीर का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। तापक क्रम बढ़ने से बेचैनी का प्रकट होना स्वाभाविक रूप से हो जाता है। समझें इसको आप। तो तापक क्रम का बढ़ना और उसका जो परिणाम है वह बेचैनी है, यह आपको अच्छा नहीं लगता।
तो इसी प्रकार जब तमोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण को आप ज्वर मान लीजिए, इसी प्रकार जब तमोगुण बढ़ जाता है तो उसका जो कुप्रभाव है वह मनुष्य के शरीर पर, इंद्रियों पर, मन और बुद्धि पर होता है। तो शरीर पर क्या होता है? शरीर पर जब शरीर में जब तमोगुण बढ़ जाता है तो वह शरीर को आलस्य और निद्रा की ओर ढकेल देता है। तमोगुण देखिए, एक गुण एक ही है, गुण जो है एक ही है, तमोगुण एक ही है। तो तमोगुण की सत्ता के बढ़ने पर तमोगुण की सत्ता के बढ़ने पर मनुष्य के अंदर जो शरीर में जो प्रभाव है, मतलब उस तमोगुण का, वो प्रतीत होता है और वो मनुष्य के अंदर आलस्य प्रकट कर देता है। क्या करता है? आलस्य प्रकट कर देता है कि उसको पुनः पुनः निद्रा आएगी। अब देखिए, जैसे ज्वर का जो प्रभाव था वो बेचैनी था, वैसे ही तमोगुण का जो प्रभाव है वह आलस्य के रूप में प्रकट होता है। ये शरीर आलसी रहेगा और आलसी होने के उपरांत उसमें जो निद्रा का है, निद्रा जो है वो विशेष रूप से बढ़ जाएगी उसकी, कि वो निद्रा में ही डूबा रहेगा। देखिए, तमोगुण का इतना विशद प्रभाव है, निद्रा आलस्य में डूबेगा और आलस्य में डूबने पर उसमें निद्रा की बहुलता हो जाएगी। उसका देखिए प्रभाव, देखिए अब आप, हम ये शरीर पर प्रभाव बता रहे हैं आपको कि इस तमोगुण के बढ़ जाने पर आलस्य रहता है और आपको पुनः पुनः नींद आएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब इंद्रियों की बात तो थोड़ा सा पश्चात में कर लेते हैं, क्योंकि इंद्रियां जो है वो मन के नियंत्रण में काम करती हैं। तो मन पर प्रभाव होगा उसका तमोगुण का और बुद्धि पर प्रभाव होगा, ये से सूक्ष्म तत्वों पर भी प्रभाव हो जाता है। तो इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि जो तमोगुण है वह मन और बुद्धि से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म न होता अगर जो गुण है, तमोगुण है, या जो ये गुण हैं सत्व रज तम, ये तीनों गुण जो है वो मन बुद्धि से भी सूक्ष्म है। जैसे कोई सूक्ष्म वस्तु है तो उससे अधिक सूक्ष्म वस्तु का उस पर प्रभाव होगा। जैसे कोई प्रकाश है तो उस प्रकाश में जब कोई तेज प्रकाश मिला दिया जाएगा, ऐसे प्रकार के यंत्र लगा दिए जाएंगे उससे तेज प्रकाश हो जाए, तो उससे तेज प्रकाश के लिए हमको ये कुछ यंत्र लगाने पड़ेंगे आपको, तो उससे तेज प्रकाश हो जाएगा आपका। तो ये प्रकाश की मात्रा मतलब बढ़ती जाती है, प्रकाश के अंदर बढ़ाने प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाती है, उसका जो तेज होना है बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हम जो बता ये रहे थे कि मन पर उसका प्रभाव हो जाता है और मन से वह सूक्ष्म है, इसलिए गुण जो हैं वो मन पर प्रभाव डाल देते हैं अपना, बुद्धि पर प्रभाव डाल देते हैं अपना। तो मन पर जब प्रभाव पड़ जाता है तो जो वास्तविक विचार हैं, जो मनुष्य को मनुष्यत्व के नाते उसके मन में आने चाहिए, वो आना समाप्त हो जाता है और जो विचार आते हैं उसके बारे में जो निर्धारण होता है वो प्रतिकूल आरंभ हो जाता है। किसी विषय के बारे में प्रतिकूलता से विचार करना, जैसे कोई यथार्थ बात, कोई सत्य बात है, तो उस सत्य के बारे में
जो प्रतिकूल विषय है, प्रतिकूल विचार है, वह तमोगुण के कारण आता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी तमोगुणी व्यक्ति की सहायता करे, तो सहायता करने पर जिस व्यक्ति ने उसकी तमोगुणी मनुष्य की सहायता की है, तो कुछ समय के उपरांत वह तमोगुणी मनुष्य उस सहायता करने वाले व्यक्ति के प्रतिकूल कार्य करने लगेगा। वह जो है वह उसके प्रतिकूल कार्य, उसके प्रति प्रतिकूल विचार रखेगा, उसके मन में प्रतिकूल विचार रहेंगे। तो ये जो प्रतिकूल विचार वाला कार्य है वह तमोगुण के कारण ही होता है, ऐसे नहीं होता। तो तमोगुण की जब प्रधानता होती है तो मनुष्य के अंदर जो मन है, मन में जो उसकी विचार शक्ति है और जो विनिश्चय है, ये दो तत्व विशेष प्रभावित होते हैं। चूंकि प्रत्येक कर्म का विचार और उसके क्रियान्वयन का जो निर्धारण है वह बुद्धि के द्वारा होता है। तो बुद्धि के द्वारा जो विशिष्ट कर्मों का निर्धारण था, सही कर्म का निर्धारण था, तो वो निर्धारण बंद कर देता है तमोगुण। तमोगुण बुद्धि को प्रभावित करके जो वास्तविक निर्धारण है, कर्म का वास्तविक निर्धारण है, वह समाप्त कर देता है। ये तमोगुण के प्रभाव से होता है। तो तमोगुण से आवृत बुद्धि सही कर्म का विनिश्चय नहीं कर पाती, ये कमी हो जाती है उसके अंदर। आप उसको, दूसरी बात ये है कि सांसारिक विषय भोगों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। और एक विशेष बात यह है कि उसको जो है कर्म और विकर्म में अंतर प्रतीत नहीं होता, विशेष बात है। जैसे रजोगुण के प्रभाव संशय हो जाता है, लेकिन जब संशय इतना गहरा जाए कि हम सत्य का असत्य का निर्धारण करने में ही अपने को सक्षम न पाएं, तो ये समझना चाहिए तमोगुण बढ़ा हुआ है। कि हमारी जो विवेक शक्ति है, हम जिस विवेक शक्ति से सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करते हैं, क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए, इस तथ्य का निर्णय करते हैं, तो वो जो निर्णय करने की शक्ति है वह प्रभावित होती है। तमोगुण के प्रभाव से वह प्रभावित हो जाती है। और तमोगुण जो है वह हमारी निश्चय करने की शक्ति को, निश्चयात्मक शक्ति को प्रभावित करता है। उससे बुद्धि प्रभावित होती है। यहाँ पर श्री भगवान का कथन है कि ज्ञानम आवृत्ते, ज्ञान को ढककर, ज्ञान को आवृत करके। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो सामान्य रूप से ये है कि हम जो संसार में व्यवहार करते हैं तो हमें उचित व्यवहार करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति से, और ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे दूसरे के अधिकारों का हनन हो। दूसरों को सम्मानित करना, सम्मान देना, सहजतापूर्ण बातचीत करना, उनका यथोचित, जो हमसे श्रेष्ठ पुरुष हैं उनका यथोचित आदर भाव देना, तो ये हमारी बुद्धि में ये विवेक रहता है। जैसे हम किसको प्रणाम करेंगे, हम किसको प्रणाम नहीं करेंगे, हम किसको सम्मान देंगे, हम किसको सम्मान के भाव से देखेंगे। तो ये किसी से हम घृणा नहीं करेंगे, हर व्यक्ति से हम सहजतापूर्ण व्यवहार करेंगे। किसी का भला हो सकेगा तो उस भले को हम करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में
जो पॉजिटिव सोच है, उसके अच्छेपन की सोच है, स्वार्थपरता से पृथक हटकर जो विचार है, वह विचार ही मनुष्य के विवेक के द्वारा निश्चित होता है, सद्विवेक के द्वारा। कि ये बुद्धि जो है सद्विवेक के द्वारा अच्छे अच्छे विचारों का निश्चय करती है। और कोई अगर खराब विचार, बुरा विचार आता है तो बुद्धि उसको हटा देती है। ये कब होता है? ये तब होता है जब मनुष्य के अंदर विवेक जागृत हो जाता है। विवेक के जागृत होने पर मनुष्य के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। जो अनावश्यक कर्म है, जो त्याज्य कर्म है, जो नहीं किए जाने हैं, उनका विनिश्चय उनको क्रियान्वित करने की आज्ञा नहीं देती। ये विशेष बात है। तो ऐसी बुद्धि जो है वह ज्ञान युक्त बुद्धि है, कि ज्ञान है उसको कि हमारा जो प्रतिदिन का व्यवहार है, हमारी जो प्रतिदिन के क्रियाकलाप हैं, हमारी जो प्रतिदिन की चेष्टाएं हैं, वो किस प्रकार की हों। ये है एक ये बात, ये तथ्य सद्बुद्धि में होता है, जिसमें विवेक कहते हैं, जिसको सद्विवेक है। तो तमोगुण का कार्य क्या है? तमोगुण का जो श्री भगवान ने कहा ज्ञानम आवृत्ते, ज्ञानम आवृत्ते, उसी सद्विवेक रूपी ज्ञान को तमोगुण ढक लेता है। तमोगुण क्या करता है? उसी जो सद्विवेक रूपी निश्चय था और जो अच्छे अच्छे विचारों का आगमन होना था, वह जो विचारों का जो आगमन है, उस आगमन में तमोगुण बाधा उत्पन्न कर देता है। अच्छे विचारों को आने ही नहीं देता है, अच्छे विचारों को मन में आने नहीं देता है। ये विशेष बात है। तो तमोगुण श्री भगवान ने कहा कि ज्ञानम आवृत्ते, ज्ञान को ढक लेता है। जैसे बुद्धि रूपी तत्व तो हमको प्रतीत तो नहीं होता, लेकिन उसका जो आदेश है, उसके जो क्रियान्वयन करने की जो क्रिया है, किसी कार्य को क्रियान्वित करने का जो आदेश है, उसका हम अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? उसका हम अनुभव करते हैं कि अमुक कार्य के संपादन का आदेश मिला, तो अमुक कार्य का संपादन हमको करना चाहिए। तो जो कार्य का विनिश्चय है, वह विनिश्चय जब वो विकृत हो जाए, कि अच्छे विचारों का विनिश्चय ही समाप्त हो जाए, अच्छे विचारों को हम विनिश्चित नहीं करते, उनका विनिश्चय समाप्त हो जाता है। तो अच्छे विचारों का विनिश्चय समाप्त होने पर मनुष्य के अंदर तमोगुण की प्रधानता आती। तमोगुण की प्रधानता के कारण ही ऐसा होता है, वैसे नहीं होता। तमोगुण प्रधान मनुष्य के ज्ञान की जो शक्ति है, वह लगभग क्षीण हो जाती है। उसमें कुछ अच्छा विचार आता ही नहीं है। लोगों के भले का, लोगों के परमार्थ का, स्वार्थपरक बुद्धि के परित्याग का, ये सारे विचार समाप्त हो जाते हैं उसके अंदर से। और समय के प्रभाव से वर्तमान समय में तमोगुण की प्रधानता हो गई है। क्या हो गई है? तमोगुण की प्रधानता हो गई है। इसलिए मनुष्य के अंदर किसी भी स्थिति, अधिकांश स्थितियों में ऐसे विचार नहीं आ रहे हैं जिससे दूसरों का भला हो। और जो भला करने का प्रयास भी करते हैं तो उसका विज्ञापन करते हैं कि भाई लोग जाने हमको कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं, और उसके चित्र खींच करके उसको अनेक माध्यमों से प्रसारित करते हैं कि लोग हमको जाने। जैसे कुछ संत महानुभाव जो हैं, वह गरीब लोगों को भोजन कराते हैं।
या वस्त्र बांटते हैं। तो गरीब लोगों को भोजन करवाया जा रहा है और वो संत महापुरुष जो है उनके उसके चित्र ले रहे हैं कि भोजन खिला रहे हैं लोगों को या वस्त्र बांट रहे हैं। तो ये कितनी विकृति पैदा हो गई समाज में कि हम शुभ कर्म कर रहे हैं और उसकी जो है उसके चित्र खींच करके अनेक माध्यमों से उनको प्रसारित कर रहे हैं। तो ये तमोगुणी बुद्धि है। ऐसे लोगों की बुद्धि तमोगुणी होती है। कोई शुभ कार्य करने का जो विचार है या उसका जो विनिश्चय है, उसका जो क्रियान्वयन है, वह कोई जान न सके, वह केवल परमपिता परमात्मा जान सके। और वो हम कोई जान न सके कि हमने किसी का हित कर दिया, क्योंकि जो हित किया गया है वह परमात्मा की व्यवस्था में निश्चित रूप से अंकित किया जाता है। तो किसी समाज को बचाने की आवश्यकता नहीं होती कि हमने ये अमुक अच्छा कार्य किया या हमने लोगों को भला किया, हमने दान दिया, हमने ऐसे कार्य किए जिससे समाज में बहुत कुछ लाभ या गरीबों को हमने बहुत कुछ सहायता की। तो उसके चित्र खींच करके लोगों का प्रसारित करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वह श्री भगवान कहते हैं ज्ञान से उनमें अज्ञानता आ गई है। तमोगुण ऐसे लोगों की बुद्धि ज्ञान का अपहरण कर लेता है, हरण कर लेता है, ज्ञान को ढक लेता है कि शुभ कर्मों में भी हम अपनी प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और अपने पद का दुरुपयोग करने लगते हैं। तो ज्ञान ढक जाता है। ये तो एक छोटी सी बात कही गई। और क्योंकि संसार में हजारों कर्म हैं, असंख्य कर्म हैं, और प्रत्येक मनुष्य कर्मों के संपादन से ही जी रहा है। प्रत्येक मनुष्य कर्मों का संपादन करता है और कर्मों के संपादन से ही हम सभी अपनी जो जीवन यात्रा पूरी करते हैं। यहाँ पर श्री भगवान का कथन ये है कि तमोगुण की जब प्रधानता हो जाती है, तमोगुण की जब प्रधानता हो जाती है, तो मनुष्य में दूसरों के हित करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। वह दूसरों को का हित ही करना चाहता है। उसका जो दूसरों के हित करने का विचार था वह समाप्त होता है, बल्कि यह विचार इतना विकृत हो जाता है कि हम दूसरों का हित जो है नहीं करेंगे, उनका हित करेंगे, उनके अधिकार छीनेंगे। तो चूंकि ज्ञान उनका आवृत हो गया है तमोगुण से, तमोगुण से उनका ज्ञान मावृत तू तमः प्रमाद में लगा देता। तो फिर होता क्या है कि ना किए जाने वाले कर्म मनुष्य के अंदर होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? ना किए जाने वाले कर्मों का संपादन मनुष्य करने लगता है। ऐसे ऐसे कर्म करता है जिनको सुनकर, जिनको जानकर लज्जा होती है, ऐसे कर्म करता है। इंद्रियां और जो आपका अंतःकरण है, मन बुद्धि है, जो इसमें जो अनावश्यक प्रकार के जो व्यवहार, अनावश्यक प्रकार की जो चेष्टाएं हैं, वह तमोगुण के प्रभाव से क्रियान्वित होती हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ढक गया है। वास्तविक सद्विवेकी जो ज्ञान था वो ढक चुका है और उससे जो है मनुष्य के अंदर प्रमाद की उत्पत्ति होती, प्रमाद में लगा देता है वो। श्री भगवान कहते हैं कि तमोगुण जो है वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है और वो मनुष्य समाज में निकृष्ट प्रतीत होता है, निकृष्ट प्रतीत होने लगता है। क्या प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति निकृष्ट है, ये ठीक नहीं है, इसकी ओर लोग दृष्टि डालते हैं तो उससे मिलना नहीं चाहते, उससे व्यवहार नहीं रखना चाहते, उससे मिलना नहीं चाहते, उसको लोग हे दृष्टि से देखते हैं। ये अमुक व्यक्ति जो है वो ठीक नहीं है, निकृष्ट है, ये समाज के लिए हितकारी नहीं है, इसकी जो क्रिया पद्धति है वो ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें तमोगुण के बढ़ने से होती हैं। तमोगुण जो है ज्ञान को आवृत करके
ज्ञान को अर्जित करके प्रमाद में लगा देता है। और ऐसा होने पर हम उचित अनुचित का, कर्तव्य का हमारे अंदर बोझ समाप्त होता है और हम ऐसे कर्म करते हैं जो मनुष्य को बिल्कुल नहीं किए जाने चाहिए। जैसे दूसरों का धन छीन लेना, दूसरों की हिंसा कर देना, लूटपाट बेईमानी करना, चोरी मक्कारी करना, ये सब जितने भी दुष्कर्म हैं, जिनको हम विकृत कर्म कहें या हम इनको विकर्म कहें, ऐसे कर्मों का संपादन मनुष्य के द्वारा तमोगुण